Hi, I am Abhay Deol. Subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. Hi, I'm Karan Deol. Subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. ये फिल्म डेडिकेटेड है टू पीपल लाइक मी जो जिंदगी भर वेले हैं, आज तक वेले हैं. दिस शुड बी अ कॉपीराइट स्ट्राइक बाय मी ऑन करण देओल एंड अभय देओल, क्योंकि ये मेरी कहानी ये लोग बड़े स्क्रीन पे ला रहे हैं. अभय माय ब्रदर, व्हाट्स अप? अरे करना चाहिए. It was inspired by you, by the way. मेरी ही कहानी जो लिखी हमने. I fully support you. You should completely sue the producer. No, I give you complete credit. Like, yeah, special mention to you. यार, and special thanks to you. कहीं तो मैं पैसे कमाऊंगा यार, यहाँ तो बस के भाड़े के वांदे पड़े हुए हैं यार. बट यू नो व्हाट, ये मैंने सुना है कि हमारे भाई साहब करण आपको डिम्पी चाचू बुलाते हैं, राइट? ये डिम्पी चाचू का टर्मिनोलॉजी ये डिंपल्स की वजह से आया जो तुम्हारे चेहरे पे है अभय? No, I don't think so. Must have been something else. Why would it be the dimples on my face that gave me the name Dimpy? No, I think in the house we all have nicknames. Like Dad's real name is not Sunny. Bobby Chacha's real name isn't Bobby, and my real name is obviously not Rocky. So I think it was a kind of thing. It's a Punjabi thing. All Punjabi have names. So my name is Dimpy. Yes, exactly. I was being sarcastic if you didn't guess. Obviously, because of dimples. और किस लिए होगा? क्या बात है. अभय के डिंपल्स हैव चार्म्ड द लिविंग डेलाइट्स ऑफ द होल वर्ल्ड. ये डिंपल्स मुझे दे दो अभय. You know what? If we ever remake Sholay, we should do exactly like that. तो मुझे बताओ करण, जेन्युइनली क्या चाचा के सामने कैन यू कन्फाइड टू हिम अबाउट योर गर्लफ्रेंड्स? कैन यू टेल चाचा मुझसे ये गड़बड़ी होगी? चाचा 3 बजे फोन करके चाचा मैं कैसे ये लड़की को प्रपोज करूं? ऐसा बॉन्ड है तुम दोनों के बीच में करण? We're close, but I would not harass him at 3 in the morning and call him ki, you know, how should I know how to do it, so I'll do it myself. I think what it means is, can you ask me anything in general? No, obviously I can. We're like friends only. I'm pretty open with him. I don't hesitate to ask him anything. You know, अभय, वेले का मतलब है आदमी कुछ नहीं कर रहा है. मुझे ऐसा तुम्हारे लाइफ में फेज आया है अभय जब तुम लिटरली आउट ऑफ वर्क रहे हो, वेले रहे हो अपने करियर में? बिकॉज यू आर द पोस्टर बॉय ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा. You were the poster boy for intelligent cinema. You are the poster boy for content जहां पे अलग है, लोग अभय देओल के बारे में सोचते हैं. पर इसकी वजह से कभी आउट ऑफ वर्क थे? उसकी वजह से तो आउट ऑफ वर्क था ना मैं. I mean, आपको ऐसी फिल्में कितनी दिखती हैं, आज भी कम बनती है. और जब मैंने शुरू किया था काम 10-15 साल पहले, तो कोई भी नहीं बना रहा था. और जब मैं बनाने गया तब लोग मुझे कहते थे कि तू पागल है. इंडस्ट्री में जो कह रहे थे, you know, कि नहीं ऐसी फिल्में नहीं चलेंगी, तू नहीं चलेगा, तू गलत कर रहा है. So I found myself Vela more often than not. Also criticized for my choices. चाहे वो देवडी हो या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भी हो, इंडस्ट्री के अंदर कह रहे थे कि ये फिल्म नहीं चलेगी. ओए लक्की, सोचा ना था, डायमंड डजन, मनोरमा, 140. जब भी मैंने ये फिल्में बनाई हैं, एक तो बनाना मुश्किल था, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल था. कि कौन देखने जाएगा? हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देना चाह रहे थे, जगह नहीं देना चाह रहे थे. यार मुझे बताओ जेन्युइनली अभय, since you've known Karan from a child, right? उसकी एक दो childhood anecdotes बताओ ना मुझे यार. मुझे याद है जब ये छोटा होता था तो of course भैया जब भी आते थे वापस इसके लिए कुछ ना कुछ खिलौने खरीद कर लेकर आते थे. और मुझे याद है एक बार, do you remember this Karan, Rocky? Yeah. या फिर 8 साल का था शायद. एक बार भैया ने डिसाइड किया चल ठीक है मैं कुछ लेकर नहीं आऊंगी, क्योंकि यू नो बेटे को बिगाड़े नहीं हम, यू नो. इतना रोया ये कि इसका खिलौना नहीं है. मुझे आज तक याद है बहुत रोए कि पापा कुछ लेकर नहीं आए उसके लिए. एंड पापा वाज लाइक नो, यू नो गोना गेट समथिंग एवरी टाइम. बिगाड़ रहे हैं हम तुझे. डिसिप्लिन कर रहे थे इसको. So it was quite no, I remember that time. Remember that? Yeah, clearly. I did. Because I just happened to be there when you walked in and asked, what did I get? Nothing. No, because normally when he used to come back, I used to wake up before him excited that he's got something, and when he woke up, I was pretty disappointed during that time. But Karan, अभी तुम मुझे एक एनेक्डोट बताओ अभय के साथ where you realize कि यार हम लोग वापे में चाचा भतीजा है, but we can also be great friends. वो कौन सा मोमेंट था? वो अवेकनिंग मोमेंट कब हुआ?
I think a lot of times he used to come and talk to me about a lot of things and everything. And he was very open with me, which you really love. When someone's open with you and who's straight with you, that's what you want. And he's always told it to me straight. He doesn't sugarcoat it. And he's always been there for me whenever I've needed advice or support. So I think there were a lot of moments where we've really spoken a lot. And I've understood a lot from him. And I look at the life in a different way also. क्या बात है भाई, तुम चाचा तो नहीं, तुम गुरु भी बन चुके हो, समझ रहे हो आप? हाँ, सुनना पड़ेगा बच्चे को ना, मेरा भतीजा है, अगर गलत कुछ बोलो तो चपेट लगेगी, इससे भी वेला करवा दूंगा। जेन्युइनली बताओ अभय, मैं हमेशा बिना एक परसेप्शन रहा है अभय बैलेंस्ड आदमी जो ऑब्वियसली निडर है, दबंग है, आई हैव टोल्ड यू दिस, बट तुम क्या मिस्चिवस रहे हो स्कूल के कॉलेज के दिनों में? जैसे मैं बहुत रहा हूं, मुझे एक्चुअली स्कूल से निकाला गया है, कॉलेज से निकाला गया है। वो बताओ जब तुम्हारे साथ एक ऐसा कांड हुआ जो तुम घर जाके तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं माँ बाप को क्या बोलूं अपने कारनामे के बारे में। I mean, I remember एक फ्रेंड होती थी मेरी, हम जानबूझ के क्लास में शरारत करते थे ताकि हमारा टीचर हमें बाहर फेंक दे, क्योंकि हमें बाहर बैठना था, अंदर नहीं बैठना था। सो यू नो ऐसी छोटी मोटी चीजें। एक बार आई रिमेम्बर हमने वो जो डस्टिंग पाउडर, डस्टर होता है ना वाइप करने में, और चौक का पाउडर वगैरह, उसमें हमने इचिंग पाउडर डाल दिया था, तो फिर हमारे टीचर को खुजली हो गई थी। छोटी मोटी चीज, कुछ सीरियस नहीं भाई, ये बहुत बड़ी चीजें होती है उस उम्र में बाबा, है कि नहीं? बहुत बड़ी होती है। हाँ हाँ, उस उम्र में बहुत बड़ी होती है। मुझे एक बार आई थिंक मैंने एक लड़की को किस भी कर दिया था, मैं कुछ 7 या 8 साल का था, फिर मुझे पनिश किया गया था, झाड़ू लगाओ, क्योंकि मैं बच्चों को 5 साल 6 साल में काटता था, क्योंकि आई यूज्ड टू बिकम अ डॉग एज अ चाइल्ड। तो एक बार मेरी टीचर ने मुझे बता दिया था मेरी मम्मी को कि इसके लिए अब प्लीज एक हड्डी लेकर आ जाओ, क्योंकि ये सबको काटते रहता है। क्या बात है यार, तुमने भी ऐसे कुछ कारनामे किए करण, जहाँ तुमने किसी को किस कर दिया और झाड़ू पोछा करवाया किसी ने? नहीं, but I bunked quite a bit of my fair share of classes in school, and I planned it in such a way that I knew when the guard used to go on lunch break. So I knew at that moment I'll get into my normal clothes, change out of my school uniforms and jump the gate, take a rake and go to Barista and sit and chill with my 2 friends. I've gone many a times to see films where my phone has rung once and mom once. I cut it, mom twice, and I understood that she knows that I'm not in school. So I have left the theater, I have entered home, and then I see my dad standing in the corridor over there. I didn't realize even he was at home. So what happened later was not a nice experience. I was thoroughly told off, but they were fun memories, I would say, all in all. You know, Karan, मैंने जब तुम्हें देखा था इन पल पल दिल के पास, I thought you were very, very endearing. तुम्हारे बारे में in real life also, and I'm not saying this because your चाचा is here or I am there. तुम्हारे अंदर एक बहुत सच्चाई दिखती है, एक innocence दिखता है. When Pal Pal didn't do well, was it tough handling the failure उस वक्त? Because see, I expected a lot from the film, but that's life for you. It took me into a zone where I did think about a lot of things, and then lockdown kind of happened. So I was in a weird space overall, but then at home, I had my family to support me. I had everyone to support me. So their support and love drove me to think like, what can I do better myself? Okay, take the criticism. How can I work on it better myself? What can I do? Don't give up. You as an actor are your own tool. What can I do more to own my craft, persevere, work hard, and just move on? Don't let this stop you. Don't let it pull you down, because there can be a lot of things that can take you into a negative space. Don't let that negativity overcome you. And you know your worth, you know your capability, you know what you have inside. You just believe in yourself and just work from here and go ahead. Life is ups and downs. Okay, you started with a down, but when you hit down, there's only one way, that's up. Abhay, you've seen a graph of highs, lows, but जैसे मैंने कहा तुम 2021 में भी अभी भी हो, relevant हो, पिक्चरें कर रहे हो. जब down and out होते हो, because you stay separately from the Deol family, who do you reach out to most? Sunny Paji or Bobby Paji? Who do you reach out when things are not going your way? मैं पता नहीं यार, मेरा हमेशा से ये रहा था कि यार no, you to reach out is to be weak. Just handle it yourself. अब मैं वो believe नहीं करता हूँ. But I think my lows were even lower because I never reached out to anyone. I always tried to handle things on my own. But do you feel now you should do that? Reaching out is better? Now I would. But now the thing is, I've also reached a point in my life where the highs and lows don't
affect me as much, you know, because I've been at it for a while, and I've been on my own when I've been down low, and I've been on my own when I've been up high. All I know is that I don't want to be on my own. That's it. Being high, being low doesn't matter really. It's just being in communion, in community, have your tribe. And I've been very fortunate. I've met some wonderful people along the way, and मेरी खुद की community एक बन गई है, family भी है, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो family हैं मेरे, you know. So I share in the goods and the bad, both with them. Well, I've been told that Abhay has finally found the love of his life. Is that true? Really? You mean my car? Okay, Abhay, last question. Ajay Devgan ने आपको बैकअप किया for a film like this. Yeah. जब अजय देवगन का नाम आता है, प्रोजेक्ट में वजूद आता है. What's your bond like with Ajay? I have actually known Ajay since I was a little kid. वो कालूमल में रहता था ना, और मेरे cousins भी कालूमल में रहते हैं, तो मुझे तब से याद है अजय. And of course his father's worked with my family as well. और अभी वो, you know, मेरे parents के घर के बाजू में ही रहते हैं. So I always look up to him as a big brother, you know, क्योंकि I mean even before he was famous and an actor, he's more like a brother figure to me. Yeah. On that note, remember, आप जो भी करो, हम आपके साथ हैं. ज्यादा बदमाशी मत करना दोनों, okay?